वेलकम टू बैक डियर व्यूअर्स। हम एक्सरसाइज 6.9 और उसके सवाल नंबर 1 और उसका जो पार्ट था उसके 5वीं पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो हमें मालूम करना है जी, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। यानी हमने अददी सार के लिहाज से अददी सार को बराबर करते हुए हल सेट मालूम करना है। ठीक है, अददी सार के बराबरी के लिहाज से। तो हम 5वें एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। तो हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम पहली वाली को 1 कहेंगे इक्वेशन और दूसरी वाली को 2 इक्वेशन का नाम दे देंगे। -3y इज इक्वल टू 6 और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1 और इसको कह देंगे हम इक्वेशन 2 जी। इसको कह देंगे इक्वेशन 2 कह देंगे। ठीक है जी। तो अब जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे और जो ये हल है ये बड़े ही कमाल का होगा जी। तो हमने अददी सरों के ऊपर गौर करना है। ये जो दो अददी सार हैं जी, ठीक है। तो ये जो दो अददी सार हैं इनको हमने एक जैसा बनाना है। तो जब हम एक जैसा इन दो अददी सरों को बनाएंगे, ये जो है ये जो अददी दो सार हैं यानी 2x है और 3x है, इसको हमने एक जैसा बनाना है। तो इसको हम 3 से ज़रब दे देंगे, इसको 2 से देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई हमने किया, मल्टीप्लाई किया हमने बाय 2 से, नहीं 3 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई हमने कर लिया 2 से। इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। तो सबसे पहले हम जो इक्वेटिंग जो हमारी इक्वेशन है 1 उसको लेते हैं जी। 2x मनफी 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको हमने किससे ज़रब दी है जी? 3 से। ठीक है जी। तो इसको 3 को पहले हल कर लेते हैं। तो आ जाएगा 6x मनफी 9y इज इक्वल टू 18। तो इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 2 है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है जी। 5y इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने किससे करना था जी? 2 से करना था। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको भी क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। जमा 10y इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 4। ठीक है जी। तो जो अब हमारे पास इक्वेशन न्यू बनी है, अब हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4। अब हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 3। ठीक है। तो इक्वेशन 3 में से आपने इक्वेशन 4 को क्या कर देना है? मनफी कर देना है। तो इक्वेशन 3 को हम पहले लिखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है जी? 6 ये वाली जो है 6x मनफी 9y इज इक्वल टू 18। ठीक है। इक्वेशन 4 क्या है? 6x एंड प्लस 10y इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या कर देंगे? इसमें से मनफी करेंगे। मनफी करने के लिए हम इसके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे प्लस की अलामत उसके नीचे आपने मनफी की लगानी, जहाँ पे मनफी की है वहाँ पे प्लस की लगानी है। तो यहाँ पे हमने साइन चेंज किए, ये कट ऑफ हो गया। तो ये मनफी 19y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा जी। ठीक है। तो आपका जो है बराबर क्या आया जी? मनफी 19y इज इक्वल टू 18। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा? मनफी 18/19। ये आपका y बराबर आ गया जी। ठीक है। जब आपका इतना सवाल ये आ जाएगा बराबर में, यानी
आपका ये y इज इक्वल टू मनफी 18/19 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 जी। तो 1 इक्वेशन हमारी क्या है जी, 2x मनफी 3y इज इक्वल टू 6। तो y हमारे पास जो भी आया है हमने उसको क्या कर देना है, इसके अंदर हमने इस वैल्यू को पुट कर देना है जी। कर दिया जी पुट हमने, ये देखें जी मनफी 18/19 हमने पुट कर दिया जी। तो 3 को अंदर ज़रब दे देंगे हम, 2x मनफी मनफी प्लस और ये 44 आ जाएगा, 54 आ जाएगा ओवर 19 आ जाएगा जनाब ये, तो बराबर 6। अब ये इधर मन प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 एंड मनफी 54/19। तो इसका अपने पास एक बटा लगाएंगे और 2x कर लेंगे। तो 6 क्या कर लेंगे जी, इसको पहले हल कर लेंगे। इसका जाफिकल कितना आ गया, एलसीएम 19। तो 19 का एलसीएम कितना है, 19। 19 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड किया तो उसका जवाब आया 19। तो 19 को 6 से जो है ज़रब दिया तो उसका आ गया 114। और ये 54 क्योंकि 19 को अंदर रखा, 19 में डिवाइड किया तो 1 आया, तो 54 आ गया। 2x इज इक्वल टू, आपका अब इसमें से मनफी करेंगे तो ये आ जाएगा 30/19। ठीक है, तो x के साथ ये क्या कर रहा है, इधर ज़रब कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा 13/19 ज़रब 2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 15/19। आपका जवाब क्या आ जाएगा जी, 115/5। क्या हो गया, 15/9। ये थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि जवाब कितना आया है जी। ये आ जाएगा हमारा जवाब जी 30 आया था, 30/19 60। हम इसको एक दफ़ा यहाँ से चेक कर लेते हैं जी। 144 में से 50 को हमने मनफी किया तो बाकी कितना आ गया 4, और बाकी सॉरी जी 64 आ रहा है, मैं गलती से मैं भी कह रहा था। ये यहाँ पे आपने जब इसको प्लस मनफी किया, जब आपने 114 में मनफी 54 किया तो ये बराबर आपका क्या बन गया जी 54 करना था। जब आपने 114 में से 54 किया तो ये आपका 60 बच गया, तो 60/19। ठीक है, तो ये इधर क्या करेगा, ज़रा उधर जाके क्या कर देगा, तकसीम करेगा। तो 60/19 ज़रब 2, तो 2 3 था, तो ये आ जाएगा 30/19। तो ये आपका जवाब क्या आ गया जी, x का 30/19। तो हम इसका जो जो हमारा सोल्यूशन आया है वो क्या आ जाएगा जी, हेंस सोल्यूशन। हमारा सोल्यूशन क्या है, पहले एक्स की रकम आ जाएगी 13/19 और उसके बाद मनफी 18/19। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ गया जी, जवाब आ गया। ठीक है, यानी आपका जवाब 30/90 और मनफी 18/90 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना कभी ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके जी। मैं आपके लिए जो है वो पूरे मैथ को हल करूंगा जी, और जो मैथ है हमारा 8वीं क्लास का, उसका हर एक क्वेश्चन आपके सामने हल करूंगा। तो हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।